यूएमटी क्लास की पहली टॉपिक आज हमारी स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग लेटेस्ट प्रॉब्लम को देखते हैं जो अभी आया है हमारे पास। अभी ये प्रॉब्लम आया है हमारे पास। मैं लिख रहा रीस्टार्ट, ठीक है, यही प्रॉब्लम। अगले का कहना है सारा काम कर चुके हैं पर कंडीशन सेम। चलिए देखते हैं हार्डवेयर प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ठीक है, कॉल करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए हजरत, तो आ गए आप? जी क्या देख रहे हैं? चलिए, तो हम लोग अपने टॉपिक पे पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जी क्या आवाज हमारी पूरा नहीं जा रही है क्या प्रॉपर? आ रही है, थोड़ा सा आज कम है। अब आज थोड़ा आवाज कम आ रहा है। आवाज कम जा रहा है अब? हाँ या अब सही हुआ? हाँ हाँ बोलो। चलिए, सबसे पहले जिस मॉडल पे आपको काम करना है तो क्या क्या चीज का ध्यान रखना है वो जरूरी है। अच्छा ठीक है, तो गूगल क्रोम खोलेंगे। सबसे पहला काम है आपका ब्रांड का नाम याद रखना। क्या ब्रांड का नाम है? रेडमी क्या मॉडल है? 9 प्राइम। 9 प्राइम। यही है ना? हाँ हाँ, आगे 9 रहेगा। सीपीयू टाइप। सबसे पहला काम यही करना है। हाँ इसके अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलता है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। जी रेडमी Xiaomi रेडमी 9 प्राइम, मोबाइल भी सेम है। 9 प्राइम। हाँ इसके अंदर जब भी कोई काम कीजिएगा तो आपको देखने का मौका मिलेगा। हाँ इसके अंदर चिपसेट। प्रोसेसर है MT6769V। जी हाँ। ठीक है, 12 nm का सीपीयू जो कि आराम से रिवॉल्व हो जाता है। अब यहाँ हम्म पे देखना है कि ये eMMC है कि UFS, तो ये आपका eMMC 5.1 है। eMMC 5.1। हाँ अब ये चीज देखने से क्या समझ में आ रहा है वो ध्यान से समझिएगा। जी प्लेटफार्म देखने से हमें ये फायदा हुआ। हाँ प्लेटफार्म का मतलब होता है सीपीयू टैब, कि कौन सा सीपीयू है। तो जी प्लेटफार्म देख करके हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमें कौन सा टूल चलाना है। हाँ और मेमोरी कार्ड या मेमोरी देख करके हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें एडेप्टर में अगर लगाना हो या आईएसपी लगाना हो या आईसी खोल के उसका हेल्थ रिपेयर करना हो तो हम कौन सा बॉक्स में लगाएंगे या कौन सा एडेप्टर में लगाएंगे। हाँ बहरहाल इसके अंदर बहुत सारी जानकारी है। ठीक है, जी हम हाँ आ जाते हैं यूएमटी के एमटी के टूल पे। अब यहाँ जी पे जी कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? हाँ नो एक्सप्लोट, बी रोम एक्सप्लोट, प्रीलोडर हाँ। एक्सप्लोट। अब ये अच्छा। तीनों का मतलब क्या है? हम्म ये तीनों का मतलब क्या है? इसको समझने के लिए आपको पहले यूएसबी समझना पड़ेगा। जी क्या समझना पड़ेगा? यूएसबी। यूएसबी को समझना पड़ेगा। हाँ आवाज क्लियर जा रहा है ना? हाँ 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 क्लियर है। अब जब भी आपके पास कोई मोबाइल आए तो सबसे पहले यूएसबी लगाने के बाद कॉम पोर्ट को देखना है। कौन सा पोर्ट बंद है? कौन सा पोर्ट बन रहा है? हाँ, अगर एमटी के पोर्ट बने तो क्या सिलेक्ट हम्म करेंगे? एमटी के यूएसबी पोर्ट बने तो क्या सिलेक्ट करेंगे? और मीडियाटेक प्रीलोडर पोर्ट बने तो क्या सिलेक्ट करेंगे? अच्छा। तीनों का ऑप्शन अलग अलग है।
हाँ कनेक्ट कीजिए मोबाइल, में इंतजार में हूँ। वायलोम बटन दबा के ऐसे करो। जैसे आपको कनेक्ट करना है कीजिए। पोर्ट नहीं कुछ ले रहा है। वॉल्यूम अप डाउन दबा करके लगाइए। तो क्या रिजल्ट निकला? पोर्ट नहीं बन रहा है। पोर्ट नहीं बन रहा है, हाँ। पोर्ट बनता तो सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकते थे, तो ईएमएमसी की तरफ जा सकते थे। अब ये इस पे गया है, पासवर्ड मोड पे गया है। तो फास्टफूड का भी ड्राइवर नहीं बना। फास्टफूड का भी ड्राइवर नहीं बना। हम्म। फास्टफूड का ड्राइवर कहीं पे दिखा क्या? हाँ, यहाँ दिखा। ना। हाँ। फास्टफूड का ड्राइवर दिखा, लेकिन देखो। अब यहाँ पे हमें काम करना है। जी। तो हमें तो फास्टफूड बूट में फ्लश करने के लिए बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, हाँ। या क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो हम लोग तो प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, यानी सीपीयू के हिसाब से काम करेंगे। हाँ। ठीक है। तो हाँ। हमें मीडियाटेक में कन्वर्ट करना, ये कनेक्ट करना है। तो उसके लिए कनेक्ट याद करना, हाँ। रखिएगा कि वॉल्यूम अप डाउन, बैटरी निकाल दीजिएगा। आप वॉल्यूम अप डाउन को दबा करके यूएसबी लगाइएगा, तो एमटी के पोर्ट बनाएगा। अच्छा। लेकिन मोबाइल आप पोर्ट नहीं बना पा रहे हैं, हाँ। तो फिर सॉफ्टवेयर पे काम आप नहीं कर पाइएगा। अच्छा। या तो वॉल्यूम अप डाउन का बटन खराब है, तो बोर्ड को खोल के पलट दीजिए। अब वॉल्यूम अप डाउन का जो 3 बटन है, तीनों को ट्विजर से शॉर्ट करके यूएसबी लगा दीजिए विदाउट बैटरी। ठीक है। ट्विजर सटा करके यूएसबी खाली लगा देना है, सोल्डिंग नहीं मारना है आपको। मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बना। तो मीडियाटेक बना तो क्या है कि यहां से हम बी रोम एक्सप्लोर को लेंगे। ठीक है। अब यहां से कुछ भी नहीं लेंगे, सिंपली हम लोग सर्विस में आएंगे या फ्लश में हाँ। आएंगे और रीड इन्फो ले लेंगे। ठीक है। हाँ। अब ड्राइवर पकड़ के रुका रहेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। क्या है आपका कंप्यूटर इतना हरकत काहे कर रहा है? अब यहाँ पे मैसेज क्या दे रहा है वो ध्यान से देखिएगा। हाँ। MT6768 का सीपीयू लगा हुआ है, हाँ। और हमें जीएसएम एरिना में बतलाया गया है सिक्स तो सेवन सिक्स सिक्स सेवन। नाइन हाँ। या मुझे इसमें तो तो मॉडल गलत बतला रहे हैं आप, रुको एक। या फिर किसी ने ऐसी पलटी कर दिया है। आईसी इसमें वही है, MT 6769V।
6769 भी है, हाँ और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 6768। हाँ हेलो प्रोसेसर यहाँ पे बतला रहा है P65 का हाँ या G85 का, हाँ पर GSM एरिना जो बतला रहा है वो बतला रहा है G80 का। हाँ। तो इतना सारा डिफरेंस कहाँ से हो सकता है? अच्छा। बात को ध्यान से समझिएगा। हाँ। बनाना नहीं है मोबाइल, मोबाइल बनाने का तरीका सीखना है। तरीका से करना। हाँ 100 रुपया 200 रुपया में ऑनलाइन वाले बैठे हुए मोबाइल बनाने के लिए। हाँ अब मोबाइल का जो रिंगर वाला बक्सा है या ऊपर हड्डी में देखिए एक स्टिकर लगा होगा जिसमें IMI नंबर लिखा होगा। तो लगता है ये इसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली जो पूरा पूरा बॉडी का सेटअप आया नहीं है मेरे पास। ऊपर एक दुकान हड्डी, वाले ने दिया है तो ऊपर उससे से कुछ है ना एमएससी। ऊपर से जो हड्डी लगाते हैं ना, मैन बोर्ड जब हम्म। रखते हैं उसके ऊपर से स्क्रू जो कसते हैं जिस पैनल पे, उस पे इसकी स्टिकर लगा हुआ होगा, या फिर नीचे रिंगर में स्टिकर एगो लगा होगा MI नंबर का। रिंगर खोल के देख ले। तो इस हिसाब से तो सारा चीज रॉन्ग है, हाँ। सब चीज रॉन्ग है। चलिए उसके बाद क्या एरर दे रहा है वो देखिएगा। रनिंग एक्सप्लोर ये साला हट। फिल्टर ओके DA रीड एरर। हाँ। क्या बोला? DA रीड एरर। एरर। हाँ। बात को समझिए पहले। इसका डीए एरर मतलब डीए मैच नहीं हो पाया। मैच नहीं हो पाया, क्यों नहीं मैच हुआ? DA को एनेबल करता है प्रीलोडर फाइल, पीरियड। हाँ। और जिस सीपीयू का प्रीलोडर फाइल डाला रहेगा उसी सीपीयू को एनेबल करेगा, हाँ। दूसरा को एनेबल नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सीपीयू हम लोग को GSM एरिना के मदद से कुछ और है, और UMT के हिसाब से कुछ और है। तो UMT बोला 6768। अब मोबाइल का हाँ हार्डवेयर आपके पास है तो उसमें क्या नंबर है, 6768 या 6769? 6769। 6769 है, हाँ कंफर्म? कंफर्म है। तो हम उस किसको मानेंगे, GSM एरिना को माने या UMT को माने? पेज फंस गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, GSM एरिना को नहीं मान करके हम UMT को मानेंगे जो बस तत्काल मेरे साथ रिपोर्ट दे रहा है। हाँ जो हार्डवेयर आईडी बता रहे हैं। ठीक हाँ है, अब इसके बाद का हाँ ध्यान सुनिए कि ये क्या खराब हो सकता है। बाकी बात बाद में, क्योंकि हम लोग कोई हाँ पर्सनली मॉडल सिलेक्ट नहीं किए हैं, हम लोग ऑटो पे हाँ। चल रहे। ऑटो पे चल रहा है। हाँ तो कोई ऑटो पे। मॉडल रहे रीड करना उसका काम है। हम्म। तो यहाँ पे यहाँ तक का इंफॉर्मेशन तो दे दिया, हाँ। डिवाइस का जानकारी दे दिया, मॉडल नंबर दे दिया कि बीरोम में कनेक्ट है, हार्डवेयर आईडी दे दिया डिटेल में, डिटेल्स बतला दिया 8S00 का है, और SEC कन्फिग भी बतला दिया, हाँ। MEID भी बतला दिया। तो सब तो सीपीयू का बतला दिया, लेकिन जैसे ही सीपीयू बीरोम मोड में कंप्लीटली कनेक्ट होता है उस वक्त ये मैसेज दे रहा है कि ये रीड एरर, हाँ। यानी सीपीयू सही से बैठा नहीं है, अच्छा या फिर सीपीयू खराब हो चुका है, अच्छा अच्छा। या फिर सीपीयू के आगे कोई पार्टीशन नहीं है, कोई फाइल नहीं है, क्योंकि सीपीयू तो रीड करेगा ईएमएमसी को ना। हाँ हाँ। तो अगर सीपीयू रीड कर लेता ईएमएमसी को, तो ईएमएमसी अगर ब्लैंक भी रहेगा तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज खोलेगा कि प्रीलोडर फाइल डालो। अच्छा। तो
पॉपअप मैसेज तो खुला नहीं। तो हाँ, तो मैसेज इसका खुला नहीं। कहने का मतलब है कि ये सीपीयू रैम पहले आपको रिवॉल्व करना है। सीपीयू रैम रिकॉल करना है। जी, अच्छा। ठीक है। हाँ, चलिए, बोर्ड साफ हो गया ना? लाइन नहीं टूटा है। हाँ। पूरा बॉल प्रॉपर बैठा हुआ था? हाँ, चलिए ठीक है, अब ऐसे लगा रिवॉल्व। दें। हाँ, अच्छा से रिवॉल्व कीजिए और बैठाइए। जी सर। मतलब सीपीयू लगा दिया, एमएमसी भी लगा दो। नहीं, सिर्फ सीपीयू। हम्म। अब इसको फिर से बोर्ड में बैठाइए और यूएसबी खाली हाँ, लगाइएगा। हम रीड इन्फो ले रहे हैं, पहले का इन्फो और अब जो आएगा इन्फो, दोनों में अंतर देखिएगा। अब ये बन रहा है क्या? यूएसबी सीरियल यूएसबी। पोर्ट। हाँ। अब इसको मीडिया टेक में कन्वर्ट करना है। अच्छा। ये देखिए, यूएसबी सीरियल डिवाइस बन रहा है। हाँ, और हमको क्या चाहिए? मीडिया टेक। मीडिया टेक दिया में था। आएंगे और मीडिया टेक यूएसबी पोर्ट में कन्वर्ट करेंगे। हम्म। इसमें लगाया। तो सीपीयू वही दिखा रहा है, 6768। हाँ, तो अब क्या मैसेज दे रहा है वो ध्यान से पढ़िएगा। हाँ। अभी जो है रनिंग एक्सप्लोरर इंस्टॉलेशन ओके किया, लेकिन हाँ, नॉट इंस्टॉलेशन डीए रीड एरर क्लियर फेल। हाँ। सेम मैसेज दे रहा है। हाँ, अब मीडिया टेक का कोई और सेट है अपने पास? सेट ना। कोई भी सेट, सिर्फ कनेक्ट करना हाँ, है और ये पढ़ना है कि इससे आगे क्या बोलता है। नोट 8 प्रो है, चालू है, लगाओ। हाँ, लगाइए। कुछ स्विच करना ऑफ नहीं है, कर। सिर्फ रीड इन्फो लेना है और आपको पकड़ के बतलाना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। करो, रीड इनको लगाओ। तो इमीडिएट एक पोर्ट हट क्यों नहीं रहा है? छोड़ दीजिए ना। ये देखो, स्क्रीन हट हो गई। आप वॉल्यूम अप डाउन दबा करके यूएसबी कनेक्ट कीजिए। अबे बोलो। मोबाइल ऑफ करके लगाना है। हाँ, लगाया। लगा दिए ना? हाँ। अब देखिए, यहाँ पे मैसेज क्या दिया। ये बाकी इन्फॉर्मेशन को छोड़ दीजिए, अभी हम लोग को ये हाँ। हाँ। पढ़ना है कि यहाँ हाँ। पे इंटरनल डीए कनेक्ट हो गया, डीए सेलेक्टेड इंटरनल डीए सेलेक्टेड। हाँ। और डीए सिक्योरिटी पेज, हाँ, और हमारा एरर इसी में है। इसी में। हाँ। ठीक है, और यहाँ ठीक है। तक का इंफॉर्मेशन, यहाँ हम्म। तक का ये हाँ, सीपीयू का है। क्या बोल रहा है? डीए सिक्योरिटी सीपीयू का पेज, यानी पेज। सीपीयू में ओके। सिक्योरिटी पेज हो चुका है। सेंडिंग फर्स्ट डीए ओके, यानी ओके। सीपीयू ने ईएमएमसी को कनेक्ट किया। अब इसके बाद क्या हाँ। करेगा? जंप डीए, हाँ। जंप डीए एड्रेस ओके। उसके बाद सेंडिंग ओके। किया कि ईएमएमसी प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। नहीं। तो कनेक्टेड हाँ। होने के बाद चेक इन क्या लिख रहा है? चेक सम। हाँ। चेकसम लेवल 1 हम्म। इज स्टोरेज, हाँ। यानी अब स्टोरेज को चेक किया। उसके बाद बी हाँ। रोम में कनेक्ट हुआ मोबाइल, उसके बाद हाँ, हाई कनेक्ट। स्पीड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हाँ। रैम को चेक किया, उसके बाद रैम का कॉन्फ़िगरेशन चेक किया, हाँ, उसके बाद सीआईडी नंबर ईएमसी का दिखा दिया, तो बतला दिया कि ये यूएफएस है। यूएफएस है। हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या हाँ। किया? इंतजार किया स्टोरेज को रीड करने के लिए। स्टोरेज रीड हो गया, उसके बाद 2 डीए चला, सेकंड डे। सेंडिंग हाँ। 2 डीए। तो अब यहां से तीन। ईएमसी कनेक्ट होगा।
अच्छा, सेकंड डीए से एमएमसी कनेक्ट होता है। जी। तो अब यहाँ पे हमारा जो है फास्ट डीए नहीं लिया सीपीयू हमारा। हाँ, क्या नहीं लिया? फास्ट डीए अच्छा, नहीं लिया। तो फेल इस लिखा गया। कंडीशन में आपका सीपीयू खराब होने का चांस 90% है। 90% है। जब अच्छा। फास्ट डीए लेगा तब जाकर के चेक करेगा कि सीपीयू पूरा ग्राउंड लेवल कनेक्ट है कि नहीं। ग्राउंड लेवल को साइनिंग कहा जाता है। अच्छा। जो सीपीयू के अंदर ग्राउंड बॉल होता है प्रोसेसिंग का, उसे साइनिंग हाँ, कहा जाता है, और यही साइनिंग दोबारा भी लेता है। हाँ, और यही साइनिंग के बदौलत स्टोरेज चेक होता है। तो साइनिंग होने के बाद आपका स्टोरेज चेक होता है। अच्छा, तो यहाँ पे फास्ट डीए के बाद जंप करेगा डीए, और डीए जंप करने के बाद सीपीयू का साइनिंग चेक करेगा। अगर साइनिंग में यानी या तो सीपीयू का ग्राउंड मिस हो या फिर हाँ, स्टोरेज का ग्राउंड मिस हो, तो हम्म, यहाँ पे साइनिंग फेल कर देगा। फेल कर देगा, ये हाँ। दो दो आईसी का ग्राउंड चेकिंग होता है। जबकि अभी तक ये नहीं अच्छा, सुने होंगे कि सॉफ्टवेयर में भी हम लोग ग्राउंड को पकड़ सकते हैं। अच्छा, तो यहां तक इंट्रोडक्शन आना चाहिए कम से कम। उसके बाद का प्रॉब्लम ईएमसी का होगा हमारा। ओ, उसके बाद का इंट्रोडक्शन हमारा एमएमसी। ईएमसी का होगा। अच्छा। तो बात मेरी समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में यही आया हाँ कि पहले सीपीयू कनेक्ट होएगा, जी। उसके बाद वो रैम को चेक करेगा, हाँ फिर स्टोरेज कनेक्ट होता है, स्टोरेज को चेक करता है। जी। तो हमारा मोबाइल जो है वो फर्स्ट डीए पे ही एरर आ जाते हैं, मतलब सीपीयू कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा कुछ चीज को। हाँ, यहाँ पे एस ओ सी आई डी को चेक करता है। एस हाँ, ओ सी सीपीयू को कहा एसओसी जाता है। आईडी, एसओसी सीपीयू कहा जाता है। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा जीएसएम एरिना के अंदर हम दिखा देते हैं। प्लेटफार्म में चिपसेट बोलते हैं। नोटेड। हाँ, एस ये नोटेड प्रो का है ना। हाँ, नहीं नहीं, हम्म, पहले वाला मोबाइल का है। तो अच्छा, इसी के अंदर एस सी ओ आता है, यानी प्लेटफार्म को हाँ, वो एस ओ सी कहा जाता है। एसओसी प्लेटफॉर्म हो गया। हाँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एस ओ सी आई डी 0, एस ओ सी आई डी 1, आईडी 1। हाँ, यानी कि ये सीपीयू। जब हम पहली बार मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो सीपीयू 0 लेवल में कनेक्ट होता है, हाँ, और जब उसको टूल के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो एस ओ सी आई डी 1 में कन्वर्ट होता है। और जब 1 में कन्वर्ट होता है तो फास्ट डीए जंप करेगा। फास्ट डीए जंप जंप करेगा। करेगा। तो फास्ट डीए का इंफॉर्मेशन यहां तक उसको देना है। सीपीयू का इन्फॉर्मेशन यहाँ तक देना है। अगर प्रीलोडर में है तो प्रीलोडर रीड करेगा, और नहीं तो बी रोम को रीड करेगा। सीपीयू को, हाँ, और जब बी रोम का मतलब सीपीयू होता है, प्रीलोडर का मतलब ऑन मोबाइल होता है, डेड बूट रिपेयर किया हुआ। अच्छा, ठीक है। बट यहाँ पे आपका प्रीलोडर अभी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट बी रोम तो आना चाहिए ना। हाँ, आना और चाहिए। फास्ट डीए ओके होना चाहिए। चलिए अब अपना वाला मोबाइल वापस से लगाइए, पुराना वाला। अब क्या मैसेज दे रहा है ध्यान से देखिएगा। हाँ, हैंड शेक फेल, रिकनेक्ट डिवाइस। हाँ, बैटरी निकाले हुए है ना। हाँ, अभी देखिए मोडम मुड बीरोम। अब इंफॉर्मेशन यहां तक आया, एसओसी तक आ चुका है। हाँ, हाँ, एसओसी के बाद फास्ट डीए में फेल कर रहा है। आईडी में फेल कर रहे हैं। हाँ,
चलिए ठीक है। अब ये देखना है कि हाँ अगर लेटेस्ट सिक्योरिटी है, हाँ अगर लेटेस्ट सिक्योरिटी है तो यहाँ पे हाँ रीड, यानी कि वो या तो सीपीयू को रीड करेगा या फिर हाँ ईएमएमसी के अंदर प्रीलोडर फाइल को ढूंढ रहा है, हाँ उसको मिल नहीं रहा है। मिल जाएगा। हाँ रीड एरर एरर हाँ 0x01 फेल्ड। फेल। तो 0x01 क्या है? हम्म तो 0x01 जो कहते हैं वो इसको कहते हैं, तो यहाँ पे तो 0x48 है, 48 है। हाँ तो इसका तो एरर रहा नहीं। एरर रहा नहीं। हाँ अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एडवांस में आने के बाद हम लोग स्मार्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। सैमसंग का ईएमएमसी है, सैमसंग का। हाँ तो यहाँ पे हमारा स्मार्ट रिपोर्ट भी क्लियर है। हाँ ठीक है, तो हाँ प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। यहाँ पे हाँ सिर्फ एक चीज देख रहा है, जीपीटी हेडर इज फाउंड एंड इज वैलिड, वही। हाँ नोट वैलिड तो नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। हाँ इनवैलिड तो नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। हाँ वैलिड लिख रहा है। वैलिड लिखने का मतलब क्या है? ठीक है। अच्छा है, अच्छा तभी तो है। वैलिड लिख रहा है। हाँ तो इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ईएमएमसी के तरफ मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। सिर्फ रैम के तरफ डॉट जा रहा है। पार्टीशन हाँ सेटिंग, पार्टीशन सेटिंग कंप्लीट 0x00, हाँ यानी कि ईएमएमसी को रीड करने से पहले हो सके कि ये हाँ रैम का रीड कर रहा हो। रैम का। हाँ अब ईएमएमसी को रिवॉल्व करके अच्छी तरीके से बैठा दीजिए। ओके। ईएमसी बैठा दिए ना? एमएमसी बैठा दे लेकिन ऑन नहीं हुआ। ऑन नहीं हुआ? लगता बैठा नहीं था। नहीं। पकड़े। अब क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ। हम बहुत सारे स्टूडेंट को बोलते हैं कि सारा कहानी हैंड स्किल पे होता है, तो बोलते हैं कि सर हाँ नहीं, ट्रेसिंग इम्पोर्टेंट है। हम्म, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे जी। देखिए, ये जो पहले हमारा फेल कर रहा था अब क्या बोल रहा है? डन होता है। अब ये क्या रीड किया? ये रीड किया प्रीलोडर क्रिया। रीलोड। हाँ प्रीलोडर किसके अंदर है? ईएमएमसी के अंदर। एमएमसी के अंदर। हाँ ठीक है, प्रीलोडर ठीक है। हाँ लंचेलोट बिन, ये फाइल का नाम है। बीन। हाँ ठीक है, हाँ चिप कॉन्फ़िग हाँ लिया, एसईसी कॉन्फ़िग हम्म, लिया, हाँ इंटरनल स्टोर, इंटरनल डीए सेलेक्ट किया, डीए हाँ सिक्योरिटी पैच लिया, हाँ फास्ट डीए किया, हाँ डीए को जंप करवाया, डीए हाँ साइनिंग लिया हाँ और स्टोरेज को चेक किया। स्टोरेज चेक हाँ करने के बाद कनेक्ट बीरोम किया, रीलोडर हाँ से बीरोम में लेके गया, हाई स्पीड हाँ एनेबल किया, रैम हाँ एनेबल किया, हाँ उसके बाद ईएमएमसी का सीआईडी नंबर दिखा दिया, इसके बाद स्टोरेज ओके किया। हाँ अब ये सेकेंड डीए में क्या मैसेज दिया? मिस मैच फेल। सेकेंड डीए में मिसमैच कर गया। अच्छा। क्या सेकेंड डे सेकेंड डीए मिसमैच। में मिसमैच कर गया। हाँ अब इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब का सीपीयू है उस हिसाब का फाइल नहीं डाला हुआ है। हाँ जिस हिसाब का सीपीयू है, जिस उस हिसाब कैटेगरी का का फाइल। सीपीयू है, उस कैटेगरी का अच्छा। फ्लश फाइल नहीं डाला गया। अगर हाँ फ्लश फाइल मैच कर जाता बूट 1 और बूट 2, तो वो हाँ बूट 1 को पकड़ करके सेकेंड डीए में चला जाता, हाँ लेकिन नहीं गया। अब सवाल नहीं है हाँ कि यूएमटी के अंदर सॉफ्टवेयर का तो इंफॉर्मेशन दिया नहीं,
हाँ सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन देता तब तो हम सॉफ्टवेयर चढ़ा लेते, लेकिन अच्छा सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं। दिया नहीं हाँ अब हम अगर आईसी खोल करके ये बॉक्स में चेक करते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है? इसके अच्छा अंदर तो सिर्फ पार्टीशन शो कर रहा है, और जो हाँ पार्टीशन शो कर रहा है वो तो सभी मीडियाटेक प्रोसेसर में सेम पार्टीशन शो करेगा, हाँ कुछ अलग तो करेगा नहीं। बट हमें कुछ मॉडल नहीं नंबर पढ़ने का तरीका क्या है? रेडमी 9A, रेडमी 10C, रेडमी 11T, इस तरीके का पढ़ने का आदत है, बट इसमें हाँ हाँ है नहीं। है नहीं हाँ तो हम कैसे कंफर्म करें कि इस मॉडल के अंदर अगर किसी ने फाइल डाला तो वो सही डाला या गलत डाला? हाँ कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए आपको Z3X EMMC मैनेजर टूल का इस्तेमाल करना है। अच्छा चलिए, तो टूल हमारा ओपन हो गया। इसका सेटलमेंट देखिएगा। सबसे पहले 1.8 वोल्टेज सेलेक्ट करना है, ई सॉकेट ही हम्म, सेलेक्ट रहेगा, और यहाँ से हम्म, कनेक्ट टू EGGTEC करेंगे। ठीक है। अब इस आईसी लगाए नहीं थे क्या? चलिए लगा दिए। अब इस क्या हो रहा है? एक मिनट कनेक्ट हो चलिए, तो कनेक्ट हो गया। अब इसके हाँ अंदर क्या दिखाई देगा वो ध्यान से देखिएगा। ओ गया है अब इसके अंदर मॉडल हमें डिटेल आ गया। स्वामी का है फाइल नेम लैंग्वेज है हाँ, हाँ सारा डिटेल आगे आ गया ना? अच्छा इसमें एक बात नहीं समझ में आ रहा है हाँ आईसीआ जो है एमपी के 676869 है और हाँ। इसमें ढूंढ ढूंढ के 680 बता रहा है तो अभी सबर करो यार, सब दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, आगे क्या एन पार्टीशन एन बतलाया उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन पढ़ना है। हाँ एंड्रॉइड इन्फो लिखा है ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्रांड स्वामी का ब्रांड, रेडमी रेडमी का है। रेडमी है बिल्डर कौन है? तो Xiaomi है। स्वामी है हाँ डिवाइस क्या, नाम क्या है? क्या है लैंगलॉट और मॉडल क्या है? वही बताया मैं लैंगलॉट हाँ नाम का आईडी क्या है? वही है सेम कोडेक क्या है? वही सेम है सेम है। बट हम्म, इससे तो हमें मॉडल नंबर कंफर्म नहीं ना हुआ, जैसे आपने बतलाया रेडमी 9 9 प्राइम प्राइम, तो हाँ इससे तो कहीं पे साबित नहीं हुआ। कहीं साबित नहीं हुआ हाँ लेकिन ये जो कोडेक नेम है, हाँ इसको अगर हम गूगल में सर्च करते हैं, देखिए हम थोड़ा सा हाँ परेशान ज़्यादा करेंगे, लेकिन अगर समझ में आ जरूर जाएगा तो ज़िंदगी भर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हाँ नाम को अगर हम फ्लश फाइल करके सर्च करते हैं तो बतलाता है रेडमी 9 है, हाँ और आपने बतलाया रेडमी 9 प्राइम है, हाँ पर ये क्या बतला रहा है? रेडमी 9 है। मतलब फाइल 9 का डाला हुआ है क्या देखिए, मिसमैच मैसेज दिया लिया हाँ तो कुछ ना कुछ तो गलत किया, तभी तो मिसमैच का मैसेज मिला। हाँ हम काम करा नहीं रहे, काम करने का तरीका बतला रहे। तरीका बता रहे हैं हाँ सीधा सीधी वाला डेड बुट रिपेयर बच्चा भी रिपेयर कर लेता है, लेकिन जब छोटा सा गलती हो जाता है ना तो अच्छे अच्छे को पसीना चुआ देता है। हाँ वो गलती को पकड़ना ही असल टेक्नीशियन का पहचान है। हाँ अब आपने कहा रेडमी 9 प्राइम है, अब यहाँ पे लिख रहा है जीएसएम माफिया में रेडमी 9 प्राइम, हम्म और यहाँ पे रेडमी 9। 9 है ठीक है। बट यहाँ पे हमारा जो नाम दिखा रहा है, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हाँ हमारा नाम दिखा रहा है वो नाम तो हाँ यहाँ पे कहीं नहीं दिखा रहा है। हाँ नहीं ना दिखा रहा है। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है यहाँ पे यहाँ पे रेडमी दिखा 9 है प्राइम दिखा रहा है तो दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है यहाँ पे भी प्राइम के नाम से दिखा रहा है। अब दोनों फाइल का नाम ठीक है सेम है,
सेम है, हाँ। ठीक है, ये एक ठीक पहचान है। हो गया। लेकिन इसके बदौलत हम लोग ये नहीं पहचान सकते हैं कि उसके अंदर वर्जन क्या था। ये तो पहचान में आ गया कि मॉडल क्या था, मॉडल क्या था, हाँ। लेकिन उसके अंदर में सॉफ्टवेयर वर्जन क्या था वो मालूम। नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आइएगा, जहां पे लिखा रहेगा INC वर्जन, INC वर्जन, हाँ। यानी एंड्रॉयड वर्जन। हाँ। तो यहाँ पे भी से स्टार्ट हुआ, पी से स्टार्ट हुआ, कोई मतलब नहीं। नंबर हाँ। जहां पे खत्म हो जाए उसके हाँ। बाद इंग्लिश का वर्ड होगा, हाँ। हाँ। और जितना भी वर्ड रहेगा इसी को कॉपी हाँ। करना है आपको। क्या करना है? कॉपी करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, एंटर हम्म। दबा देना है। हाँ। अब ये बतला तो रहा है रेड। कि ये जो फाइल डाला गया है वो रेडमी 9 का इंडियन वर्जन डाला गया है, हाँ। और जो वर्जन है V13030, यानी एक हाँ। 3030, और वही वर्जन हम्म। है 13030, सेम वर्जन है। हाँ। बट यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। है इंडिया, बट यहाँ हाँ। पे वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वैसा कुछ नहीं, हाँ। इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे स्लाइड में, तो सबसे पहले रिकवरी फाइल मिलेगा, हाँ। और इसके बाद जो मिलेगा वो हमें फास्ट फूड वाला फाइल मिलेगा, और इसी फाइल को हमको डाउनलोड करना है। ठीक है, पासवर्ड वाला। हाँ। हाँ। अब यहाँ पे नाम ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पैकेज नाम लिखा हुआ है ना, इस पे हाँ। ध्यान रखना है, और ये ग्लोबल है या इंडियन है उस पे ध्यान रखना है। अगर ग्लोबल है तो ग्लोबल है, अगर इंडिया है तो इंडियन डालना है। जी, तो ये जी। ग्लोबल पूरा वर्ल्ड में चलता है, अच्छा। लेकिन वर्ल्ड का दूसरा कंट्री का मोबाइल इंडियन में नहीं ना चलेगा। हाँ। अब यहाँ पे हमें देखना है LANCELOT, हम्म। इन हाँ। ग्लोबल। ग्लोबल। अब इसके अंदर क्या है, LAC हम्म। LANCELOT, इन नहीं है। हम्म। एक मिनट ना, एल नॉन सेम है ना? सेम है, कोई परिवर्तन इनलाइन। नहीं है। लेकिन इसके अंदर फाइल इंडियन डाला या ग्लोबल डाला वो अता पता, अच्छा, ये एल है कि आई है वो? ये हाँ, ये वाला। एल है। हाँ, एल है ना? हाँ, अच्छा, हाँ। अब क्या करेंगे कि हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। हम्म। ये फाइल हमारा डाउनलोडिंग में लग गया, हम्म। लग गया ना। अब होने दीजिए इसको डाउनलोड। चलिए, तो अब ये फाइल आ गया। अब इसका हम लोग डेड बूट रिपेयर करेंगे। तो ये तो मीडिया टेक है, कन्फर्म है, EMMC है। कंफर्म। हाँ। ठीक है, चलिए, तो अब डेड बूट रिपेयर जो हमको करना है वो कैसे करेंगे, इस टूल से करना है या किसी और टूल से करना है? इससे भी हो जाएगा। इससे भी हो जाएगा, अच्छा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें तो पहले डंप लेना है ना, अच्छा, हाँ, डंप लेंगे। सिक्योरिटी भी लेना है। और सिक्योरिटी भी लेना है। तो कैसे लेंगे? हर टूल का हर किसी को आदत नहीं होता है। हाँ। तो यहाँ पे मान के चलिए कि सिक्योरिटी लेना है, तो पोटेक 1 पे राइट क्लिक करेंगे हम्म। और रीड सिलेक्ट पार्टीशन हाँ। क्लिक और किए। पूछे कहाँ पे डालना। हाँ। तो फिलहाल डेस्कटॉप पे डालते हैं, और फोल्डर का नाम लिखते हैं टाइम पास क्लास। टाइम पास क्लास। ठीक है, हाँ। इसके अंदर हम लोग सेव किए पोटेक 1। उसी तरीके हाँ। से पोटेक 2 पे राइट क्लिक करके रीड सिलेक्ट पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन। हाँ।
इसे भी सेव कर देंगे। इसके बाद हमें हाँ लेना है एनवी एनवी रैम, रैम। हाँ रीड सिलेक्ट पार्टीशन, इसे भी सेव कर देंगे। हम्म। अच्छा ये एनवी डाटा। रुकिए ना पहले। हम्म, और इसके बाद हमारा एनवी डाटा है, हाँ इसको भी रीड सिलेक्ट पार्टीशन कर देंगे। हाँ अब हम आपको कुछ चीज दिखाने वाले। ये इसके अंदर क्या एरर दिया है, एरर रीडिंग सेक्टर हाँ 75 49 60 काउंटर 8192 रोम 1 एरर 2 CMD CRC एरर। हाँ यानी किसी ने गलत फाइल डाल करके ये एरर को पैदा किया है, और ये रोम 1 में है। रोम 1 का मतलब है कि मैन फाइल में है। मैन फाइल में। तो हम ये किसको रीड कर रहे थे, प्रोटेक्ट 2 को। प्रोटेक्ट टू को। हाँ यहाँ से प्रोटेक्ट 2 पे राइट क्लिक करेंगे, रीड सेलेक्ट करेंगे और इसे हम सेव करते हैं। तो मैसेज दे हाँ रहा है कि ये ऑलरेडी है, तो हम यस कर देंगे कि रिप्लेस कर दो। हाँ तो अब तो वो एरर नहीं दिया, पर तब नहीं गलती हुआ। से हाँ ये एरर दिया है, तो इसको बोलते हैं CRC का एरर, यानी कमांड प्रॉपर वर्क नहीं करना। अच्छा तो इस टूल को हम लोग कर देते हैं क्लोज। अब हम लोग पहले क्लोज। EMMC को रिपेयर करेंगे। एक मैसेज मिल गया ना, यानी शक पैदा हो हाँ गया कि EMMC को रिपेयर करने के बाद ही अब हम लोग काम करेंगे। अब EMMC सैमसंग का है, हाँ तो हम लोग इजी डिटेक्ट टूल को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे। अब हाँ इसके अंदर वाकई में प्रॉब्लम होगा ना, तो यहाँ पे अभी हमको हम्म। दिखा देगा। अब यहाँ से EMMC में आ जाते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। हम्म, अब यहाँ पे हम आपको कुछ कोड बतलाए थे कि EMMC के अंदर जब खराबी होगा कोड तो टू ये आएगा 95 आना चाहिए ना। 2 आ गया। जबकि देखिए यहाँ पे हाँ मॉडल नंबर वगैरह सब सही है, हाँ पर यहाँ पे MT 6833 बतला रहा है। हाँ हाँ कितनी कंफ्यूजन है। बहुत है। लेकिन ये कोड 2 आया है, तो इसको फिक्स करना चाहते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है हाँ कि ये दो तरीके से कोड 2 आता है, या तो EMMC खराब हो तो, या हाँ फिर सिस्टम फाइल पेचिंग ना हो तो सिस्टम फाइल पेचिंग अच्छा कहाँ से होता है वो देख लीजिएगा। एक बार एडवांस में आइएगा, तो यहाँ पे आपको लिखा हाँ हुआ है पेच सिस्टम UI। हाँ इसको क्लिक कीजिएगा, यस कर दीजिएगा, तो कोड हम्म, 95 आ जाता है। ठीक है, अभी आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं। कोड टू आया। तो नहीं आया, नहीं आया। हाँ इसका मतलब है कि EMMC हमारा खराब है। डैमेज है, क्योंकि हमें डैमेज। Z3X EMMC मैनेजर के अंदर एक एरर दे दिया था, CRC CMD एरर। हाँ तो अब करेंगे डंप EMMC फॉर्मवेयर, हाँ और इसे भी हम सेव करेंगे टाइम पास वाले में। टाइम क्लास नेक्स्ट में आ रही। अब यहाँ पे कुछ जानकारी हमें मिलेगा, जैसे EMMC का सॉफ्टवेयर वर्जन जो है 0x00 है। हाँ ठीक है, हम्म, रीड हो गया। हाँ
अब इसके बाद अपडेट एमएमसी फर्मवेयर कर देंगे। डंप नहीं बनाएंगे इसका? नहीं, अच्छा। मीडियाटेक है, फ्लश फाइल से काम करेंगे। अच्छा। कंफर्म कर देंगे, राइट हाँ। एफएफयू करेंगे। हम्म। एक स्टेप, दो स्टेप, दूसरे, तीन स्टेप। 3, 4, हाँ। 5। हाँ। डन हो गया। डन हो गया, हाँ। आइडेंटिफाई करेंगे। हम्म। इस टूल का काम सिर्फ इतना है कि सैमसंग का हम्म। एमएमसी रिपेयर करने में हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, अच्छा, हाँ। और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो इस टूल को चलो। करते हैं क्लोज। सिर्फ सैमसंग का चलो। एमएमसी रिपेयर करने का ये तरीका है। हाँ, अब हमें चलना है इजीजीटेक प्लस में। प्लस 2 में भी नहीं जाना है। मीडियाटेक का डेड बुट रिपेयर करने के लिए इजीजीटेक प्लस में चलना है, चलना, हाँ। और इसको रन करना पड़ता है। हम्म। कल से हम छोटा छोटा वीडियो आपको भेजते जाएंगे। टाइम का है देख रहे हैं, मन नहीं लग रहा है का? हाँ, टाइम देख रहे हैं, मन नहीं लग रहा है का आज? टाइम नहीं लग रहा है वो। ये कैमरा आ रहा है इसको नहीं किया। टूल खुल गया। अब ये टूल खुलने हाँ। के बाद यहाँ पे सबसे पहला चीज याद रखना है, हमेशा 1.8 देने के बाद ही कनेक्ट करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। अब ये कुछ एरर आ रहा है। हाँ, स्कैनिंग सॉफ्ट पार्टीशन एरर। एरर कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको नज़रअंदाज करते हैं। राइट बाय विंडर में चलते हैं। यहाँ से मीडियाटेक सीपीयू हमारा, तो मीडियाटेक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्केटर फाइल लेंगे। अब स्केटर फाइल हमारा कहाँ है? डाउनलोड में। यही फाइल है ना? हाँ, ये अब इसके अंदर इमेज खोलेंगे और उसके बाद स्केटर लोड ले लेंगे। स्केटर जैसे ही लोड लेंगे तो ये पूरा पार्टीशन यहाँ पे शो कर देगा। हाँ। ठीक है, और नीचे में लिखा दिस साइज ऑफ द लास्ट सेक्शन हैज बीन अप टू डेट। अप टू डेट, हाँ। ठीक है, यानी ये हाँ। सपोर्टेड है। अब यहाँ पे क्या करना है? पार्टीशन पे टिक लगा करके अनटिक कर देना है, और ये दोनों प्रीलोडर को टिक लगाना है, और नीचे रीपार्टीशन का टिक लगे रहने देना है। एरेज बिफोर राइटिंग को अनटिक कर देना है और राइट करना है। अब ये फॉर्मेट का ऑप्शन दिया, इसको यस कर देंगे तो ये जितने भी एरर थे सबको फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब इस टूल का काम खत्म हो गया। इस टूल को हम करते हैं क्लोज। अब हम आपको खाली इस टूल के अंदर दिखा देते हैं वही चीज कि कोड 2 आता है या कोड 95 आता है। हाँ। नजर आपको रखना, ध्यान आपको रखना है। ये सिर्फ देखा इसलिए रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। एक प्रूफ जरूरी होता है। कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन देता है। कोड 2 है।
कोड 2 है। क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग कोई फाइल डाले ही नहीं, अच्छा, कोई फाइल डाले नहीं। नहीं, हाँ, अब यहाँ से सिस्टम, अगर मान के चलिए फाइल है तो पहले सिस्टम पेज करके देख लीजिएगा, 95 आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन ये तो हो गया यहाँ से कि हम लोग 95 ला सकते हैं। ये कोड 2 आने का मतलब 3 प्रॉब्लम है। या तो मॉडल नंबर ऐड नहीं है, यानी सिस्टम फाइल वगैरह डाला हुआ नहीं है। तो पहले वाला इंफॉर्मेशन में देखिएगा तो आपको सिस्टम का इंफॉर्मेशन दे रहा था, मॉडल नंबर वगैरह का जानकारी दे रहा था। बट अभी क्या है, खाली पार्टीशन का जानकारी है, मॉडल का जानकारी नहीं। तो इसके वजह से ये कोड 2 दे रहा है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम कि अगर फॉर्मवेयर का सिस्टम फाइल क्रैश हो चुका है तब आपको कोड 2 का एरर देगा, या फिर ईएमएमसी खराब हो गया है तो कोड 2 का एरर देगा। अब ये फिक्स करेंगे हम लोग एसपी फ्लश टूल से। किससे? एसपी फ्लश टूल। चलिए आईसी बैठाइए। अब इसके अंदर सिर्फ रीड इंफॉर्मेशन ले लेंगे हम लोग, लेकिन काम किस टूल से करना है, कैसे करना है, वो चीज को ध्यान से समझना है। कंडीशन देख लेते हैं, क्या कंडीशन में है अभी हमारा मोबाइल। अब डिफरेंस क्या दिखा? डिफरेंस अलग है। जितने बार आईसी खोलवा के बैठा रहा हूं, डिफरेंस चीज आपको दिखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए ध्यान से कि पूरा इंफॉर्मेशन परफेक्ट दिया या रॉन्ग दिया? हाँ, परफेक्ट दिया है। परफेक्ट दिया ना। अब क्या समझ में आ रहा है, काम होगा या नहीं होगा? होगा इंशाल्लाह। काम समझ में भी आ रहा है और क्लियर भी हो रहा है। चलिए 3 बिंदु खोलते हैं और उसके बाद हम लोग फाइल सिलेक्ट करते हैं। यही फाइल है ना? हाँ। अभी तो मिसमैच का मैसेज नहीं ना दिया? नहीं दिया। हाँ। अब डायरेक्ट राइट करते हैं, डायरेक्ट राइट लगाइए यूएसबी। हकीकत यही है कि इतना समय किसी के पास नहीं है कि इतना बारीकी से साजिद सर के साथ बैठ के सीख ले। सही बात है। सीखने के लिए भी पिछवाड़ा में ताकत चाहिए। हाँ। क्योंकि प्रॉब्लम एगो नहीं था जो हम आपको एक शॉट में क्लियर कर देते। एगो रहता तो यूट्यूब का वीडियो आपको हेल्प कर देता, लेकिन अनेकों प्रॉब्लम था, इसलिए यूट्यूब भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है। जब तक आप प्रॉब्लम के लोकेशन पे नहीं जाइएगा तब तक आपको हेल्प नहीं कर पाएगा वो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे व्यू के लिए वीडियो बनता है और बस एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया जाता है। इतने सारे प्रॉब्लम 2-2 घंटा कौन लेक्चर देगा? और मेरा पुराना वीडियो 2 घंटा 3 घंटा का हुआ करता था। तो रीजन यही था कि छेड़ा हुआ मोबाइल है। कितने एरर पैदा किए उन्होंने हमें नहीं मालूम, इसलिए हमको शुरू से आखिरी तक एक एक टॉपिक को पढ़ के समझ के काम करना पड़ता था। चलिए तो ये फ्लैशिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ। अब मोबाइल दिखाइए कि किस कंडीशन में ऑन हुआ। ऑन नहीं हो गया। अब कंडीशन क्या है? वही वाला है, सेम कंडीशन। हाँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा था? कोड 95 और कोड 2 को फिक्स करना है एसपी फ्लश टूल से। एसपी फ्लश टूल से तो आपका ध्यान तो था नहीं। मैं ध्यान था। अभी आप दूसरे टूल से फ्लैश करना है तो फॉर्मेट प्लस फ्लैश। इससे दिखाने का मकसद ये था कि ये प्रॉब्लम इससे फिक्स नहीं होगा। इससे फिक्स नहीं होगा। हाँ। ठीक है।
अगर अब यूएमटी जाना से ही पड़ेगा करना चाहते हैं आप, बात को ध्यान से समझिए। 5.1 तो ये एएमटी टूल है ना आपका पास, हाँ इससे भी होगा। इससे भी होगा। हाँ, रीजन क्या है कि अच्छा हमें वो टूल का इस्तेमाल करना है जो फॉर्मेट एंड फ्लश करे, फॉर्मेट एंड फ्लैश है। अरे क्योंकि बाप रे, डेड चलो बुट भाई चलो रिपेयर करने वक्त। एक मिनट हाँ रुको जरा वाईफाई बंद था अब तक नेट पे चल रहा था। हाँ फॉर्मेट एंड फ्लश करे, ना कि सिर्फ फॉर्मेट फ्लश एंड करे। फ्लैश लेकिन फॉर्मेट एंड हाँ फ्लश में कंडीशन ये होता है कि सिक्योरिटी उड़ा देता है। सिक्योरिटी उड़ा देता है जिसके लिए हम सिक्योरिटी रखे हैं। पहले बैकअप कर लिया जाता है हम लोग का। हाँ तो ब्रांड शॉमी है और हाँ क्या है, नैन, प्राइम यही है। यही वाला हाँ। अब यहाँ पे हम फ्लश फाइल को सिलेक्ट करेंगे। हम्म किधर गया, डाउनलोड। हम्म अब यहाँ पे फॉर्मेट हाँ, ऑल और फॉर्मवेयर अपग्रेड। अच्छा इसमें फर्मवेयर अपग्रेड टिक करना कंपलसरी है। हाँ, और बैकअप हम्म एनबी रैम एंड डाटा। हाँ तो बैकअप ले लेगा और फिर वापस चढ़ा भी देगा। चढ़ा दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं और यूएसबी लगा दीजिए आप, वॉल्यूम अप दबा करके। यही काम आप एसपी फ्लैश टूल से भी कर सकते हैं, पर उसमें क्या है कि सिक्योरिटी बैकअप लेके सिक्योरिटी रिस्टोर नहीं करेगा, अच्छा पर ये करेगा। वॉल्यूम अप दबा करके चलिए कीजिए। बैटरी निकाल के लगाए ना हो। हाँ, फिर से पूरा सिलेक्शन देना होगा। हाँ इसके अंदर प्रॉब्लम यही है। अच्छा बैटरी निकाल के लगाओ ना। बैटरी निकले रहने दीजिए, वॉल्यूम अप डाउन दबा करके खाली यूएसबी लगाइए। लगा दो। वो ऐसा नहीं है। अब क्या करना, ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर से केबल निकाल के रखे रहिए, उधर पकड़िएगा, इधर केबल लगा दीजिएगा कंप्यूटर में। हाँ रुको एक मिनट। उधर पहले पूरा तैयारी कर लीजिए और इधर हम पूरा तैयारी कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। लगा लगा दो ना। हाँ, लगाइए। लगा एनेबल टू ओपन कॉम्पोर्ट। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, हमने जबरदस्ती आपसे यूएमटी खरीदाया था, तो थोड़ा खराब अच्छा लगा होगा, लेकिन रीजन यही है कि यूएमटी सबका बाप है। हाँ सबका बाप हाँ। रिजल्ट है सामने कि 3 बार हम लोग कनेक्ट किए, तीनों बार यही मैसेज दिया, लेकिन यूएमटी में हमको हाँ एक बार भी इस तरीके का मैसेज नहीं दिया। नहीं दिया हाँ। अब बैटरी लगा करके वॉल्यूम अप डाउन दबा करके कनेक्ट कीजिएगा। हम्म, इससे हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग तलाश करेंगे। छोड़ दीजिए, होने दीजिए। सही है।
इसमें बिना बैटरी का नहीं लिया, यूएमटी आपको बिना बैटरी का भी खींच दिया। काम कर रहे एमटी हैं, अगर सबका बाप है। काम कर रहे हैं, किसी कारण से बैटरी डिप डिस्चार्ज भी है, तो भी यूएमटी काम हाँ, को रोकेगा नहीं, ले लेगा चलेगा। पर ये रोक देगा। तो हर चीज फायदे की नहीं होती है, कुछ चीज घाटे की भी होती है। क्लास देने वाले हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं, बहुत ऐसा कोई नहीं देगा। लेकिन जो डीप नॉलेज दे दे वो बेहतर है। बेहतर है। आज के 4 साल पहले गुलजार एमपीएस का नाम सुने होंगे। जी। पाकिस्तान वाला। अच्छा ठीक थी। 40,000 रुपये मांगते हैं क्लास में, एक महीने में। क्या लिख के आता है उसका सर्टिफाइड ट्रेनर खाली बस। जी। गुलजार गुलजार हो पाकिस्तान वाला। हाँ, तो उससे क्या मतलब हम लोगों को। 40,000 मांगता था एमएमसी ट्रेनिंग का। अच्छा, एमएमसी प्लस यूपीएससी। तो उनको बोलिएगा, या एक बार 40,000 रुपया हाँ, दे करके देखिएगा कि ऐसा ही ट्रेनिंग देता है या कैसा देता है। ऐसा कैसे देगा वो? देखिए नूर भाई अगर आपको फोर्स डाला था तो ऐसे ही नहीं डाला था। सही बात है। भले आपको आपसी ताल्लुकात क्या है नहीं हमको नहीं मालूम, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, अपने खानदान में हम्म। लड़ाई बड़ी कस के होता है। हकीकत बात है। तो इंसान सही उसके बात ऊपर है। भरोसा कम करता है, हम्म। लेकिन जो अपना होता है ना, वो जानता है कि ये हाँ, चीज़ फ्यूचर में हम लोग को फायदा है, तो अपना पहले अपने को पास भेजता है। सही बात है। हम काम एगो मोबाइल लिए, इसके अंदर कैसे एरर पहचान रहे हैं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस यही बतला रहे हैं। सही फर्क हाँ। ये है कि हम आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं। सभी जगह का नियम है 1 घंटा एवरीडे क्लास, और हम लोग ये दो निकला। घंटा 3 घंटा एगो मोबाइल का पूरा एरर पकड़ करके दिखा करके रख देते हैं। हम्म। अब पाकिस्तान वाला रहे या सऊदी चाइना वाला रहे, तो आपको हम्म। प्रोग्रामिंग के लिए चुने हैं तो सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखाएगा, लेकिन हम क्या सिखाएंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम उसकी पहचान क्या है। पहचान है। तो पहले सीपीयू का मेन चीज तो प्रॉब्लम यही निकला, था, पहचान ही था। पहला प्रॉब्लम तो निकला सीपीयू का, सीपीयू क्लियर सीपीयू करवाएं। का। फिर दूसरा पहचान निकला ईएमएमसी का, ईएमएमसी को क्लियर हाँ। करवाएं। फिर पहचान निकला कि रैम मिसमैच का, तो अब रैम मिसमैच फिक्स करवा रहे हैं। ये वीडियो को हाँ। दोबारा देखिएगा तब याद आएगा। इसको 3-4 बार देखना पड़ेगा। चलिए अब ऑन कीजिए और दिखाइए क्या रिस्पॉन्स है। ऑन हुआ। ऑन हुआ लेकिन तेज हुआ। सेम कंडीशन। सेम कंडीशन। मोबाइल को फास्ट बूट में लेके जाइए, तो बस खुले खाली वॉल्यूम डाउन दबाए रहिए ना, वो अपने चला जाएगा। या वॉल्यूम ऑफ से रिकवरी मोड में लेके जाइए। रिकवरी पे लेके जाओ। रिकवरी या फास्ट फूड देखना है कि वहां रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। लगा दो ना। केबल है। चालू कर। चालू करो ना। ठीक है। हाँ ना? चलो। चलो।
में या पावर ऐसी खराब हो सकता है। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, ये अपना एमएमसी का क्लास क्लियर हो गया। हाँ वो क्लियर है। तो टॉपिक कैसा रहा? अच्छा रहा। जितने सारे प्रॉब्लम थे जब सभी को फिक्स करते हुए हम लोग काम किए हैं। हम्म जितने गलती थी सबको सुधारते गए हैं। अब रिजल्ट वही हम्म, निकला जो पहले था मोबाइल में। पहले था भाई, हाँ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि यही परिवर्तन केस की नहीं। वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है और सब जगह हाँ। उल्टा सीधा काम किया है। अब आपको हाँ काम क्या हाँ। करना है, सेंसर खोल के बाहर करना है सबसे पहला काम। क्या चीज? सेंसर हाँ। खोल दीजिए। ये या तो सेंसर से रहेगा ज़्यादातर चांस है। सेंसर से नहीं है, तो इसका थर्मल चेक करना पड़ेगा, या तो फिर पावर आईसी का रहेगा। हाँ तो जो भी हो सकता है क्योंकि हार्डवेयर में प्रॉब्लम एक ही दिखेगा लेकिन बहुत सारे लोकेशन से रहता है। 4G के पास थर्मिस्टर होता है उससे भी होता है। हाँ, पावर ड्राई सोल्ड रहेगा तो उससे भी होगा। हो सकता और है। मोबाइल फास्ट बूट में जाकर रुक रहा है तो ये फाइनल है कि सॉफ्टवेयर और सीपीयू एमएमसी हमारा ओके हो चुका है। ओके। समझ 4G वाला कौन हुआ? 4G वाला ये कौन लग रहा है? यही नोट 9 हो रहा है। 9 प्रीमियम रहा है, 2 बार बंद।